सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। आज का जो विषय है वह है उत्पादन के साधन एवं उसका महत्व। तो उत्पादन के साधन, तो संपत्ति या धन का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। धन या संपत्ति के उत्पादन में जो सहयोग प्रदान करते हैं उन्हें उत्पादन के साधन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन वस्तुओं तथा सेवाओं के सहयोग से धन का उत्पादन होता है उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। यदि कोई वस्तु या सेवा धन के उत्पादन में सहयोगी नहीं होती है तो उसे उत्पादन के साधनों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार कोई भी वस्तु जो उत्पादन के कार्य में सहयोग प्रदान करती है उत्पादन का साधन है। संक्षिप्त में, कोई भी वस्तु जो उत्पादन की किसी अवस्था में उत्पादन के कार्य में प्रयोग किया जाता है उत्पादन का साधन होता है। अब मार्शल ने उत्पादन के 5 साधन बताए। पहला है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। तो भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से होता है। प्रकृति ने मनुष्य की भलाई के लिए जो निःशुल्क उपहार दिए हैं, जैसे पृथ्वी की मिट्टी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, हवा, पानी, प्रकाश, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि, ये सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है श्रम, उत्पादन का साधन। तो श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। अर्थशास्त्र में श्रम का अर्थ मनुष्य के उस शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम से है जो धन उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार श्रम की निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती है। श्रम, यह केवल मनुष्य का परिश्रम होता है। दूसरा, केवल उसी परिश्रम को श्रम में शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य धन उत्पादन है। श्रम का तीसरा जो विशेषता होती है वह है शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार का परिश्रम श्रम में सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार श्रम शब्द से मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क की उन सभी चेष्टाओं का बोध होता है जो किसी पुरस्कार के उद्देश्य से की जाती है। अगला जो साधन आता है वह पूंजी। तो अर्थशास्त्र में पूंजी का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया जाता है। भूमि को छोड़कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पन्न करने के प्रयोग में आता है वह पूंजी है। इस प्रकार पूंजी के अंतर्गत केवल नगद रुपया पैसा ही नहीं आता, वरन कारखाने की मशीनें, कच्चा माल, इमारतें, कृषक का हल, बैल आदि सम्मिलित है जिनका प्रयोग अतिरिक्त धन कमाने के लिए किया जाता है। मार्शल के अनुसार पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पन्न संपत्ति का वह कोष है जिसे अधिक संपत्ति के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। मार्शल ने क्या कहा कि पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पन्न संपत्ति का वह कोष है जिसे अधिक संपत्ति के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूंजी मनुष्य के पिछले श्रम के फल का वह भाग है जो और आगे उत्पत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला जो साधन आता है संगठन। संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संगठन के द्वारा उत्पादन के अन्य साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। अन्य शब्दों में संगठन का अर्थ उत्पादन के उस साधन से है जो भूमि, श्रम तथा पूंजी को उचित मात्रा एवं अनुपात में मिलाकर उत्पादन कार्य कराता है। अगला जो उत्पादन का साधन आता है वह है साहस। साहस उत्पादन का वह साधन है जो उत्पत्ति संबंधी जोखिम अथवा अनिश्चितता को सहन करता है। उत्पत्ति के प्रत्येक कार्य में किसी न किसी प्रकार की जोखिम
रहती है, जिसे उठाए बिना उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। चूंकि जोखिम उठाना एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है, अतः साहस को उत्पादन का एक पृथक साधन मानना ही उचित है। अब उत्पादन के जो प्रमुख हमने साधन देखे, उनका किस प्रकार से महत्व रहा है। तो उत्पादन के साधनों के सापेक्षिक महत्व क्या रहे हैं। तो उत्पादन के पांचों साधनों में कौन सा साधन उचित महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में यह कहना कि कौन सा साधन महत्वपूर्ण है, कौन सा साधन महत्वपूर्ण नहीं है, यह कठिन कार्य है। उत्पादन कार्य में सभी साधनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे भूमि का स्थान, किसी देश के आर्थिक विकास में भूमि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस देश में प्रकृति प्रदत्त उपहार की जितनी बहुलता होती है, वह प्रगति के पथ पर उतना ही आगे होता है। अतः इसका महत्व स्पष्ट है। परंतु देखा गया है कि प्रचुर मात्रा में भूमि होते हुए भी देश निर्धन रहता है। कम भूमि वाला देश अमीर बन जाता है। जैसे भारत भूमि के संबंध में एक धनवान राष्ट्र है, किंतु फिर भी यहाँ के निवासी निर्धन है। श्रम तथा पूंजी, तो इन प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए श्रम और पूंजी अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त कुशल श्रमिक एवं पूंजी के अभाव में प्राकृतिक साधनों का विचित विदोहन नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से श्रम एवं पूंजी के महत्व को कम बताना संभव नहीं है। वर्तमान युग औद्योगिकीकरण का युग है। औद्योगिकीकरण के लिए पूंजी का महत्व कम नहीं होता। बड़े पैमाने के उत्पादन में बड़ी मात्रा में पूंजी का उपयोग किया जाता है। पूंजी से ही विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा औजारों का क्रय किया जाता है तथा बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में भी पूंजी की सहायता से उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न जारी है। अगला जो साहस एवं संगठन का उत्पादन में किस प्रकार महत्व है, तो वर्तमान युग में औद्योगिक व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कुशल प्रबंधकों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रबंधन या संगठन का महत्व भी कम नहीं होता है। आधुनिक उत्पादन भावी मांग के अनुमान के आधार पर किया जाता है, जिसमें जोखिम का अंश बहुत बढ़ गया है। इस जोखिम को उठाने के लिए साहस का होना अत्यावश्यक है। जब तक कि जोखिम उठाने को साहसी आगे न आएंगे, उत्पादन कार्य शुरू ही नहीं होगा अथवा छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। वस्तुतः देश की औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति बिना योग्य साहसियों के संभव नहीं है। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उत्पादन के पांचों साधनों का अपना अपना महत्व है। किसी एक या दो साधनों को अन्य साधनों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं बताया जा सकता। यह संभव है कि उत्पादन की एक विशेष अवस्था में एक या दो साधन अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु सत्य यह है कि इन सभी साधनों का समन्वय एवं कुशल प्रयोग किया जाए, जिससे कि वे उत्पादन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उत्पादन के साधनों में समन्वय करते समय प्रतिस्थापन प्रभाव का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन के कुछ साधन प्रतिस्थापन योग्य होते हैं तथा कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जिनका की प्रतिस्थापन संभव नहीं है। जिन साधनों का प्रतिस्थापन संभव है, उनमें परिवर्तन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उत्पादन के सभी साधनों का अधिकतम उपयोग है। संक्षिप्त में उत्पादन के साधनों का समन्वय मितव्ययिता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस अध्ययन से कुछ प्रश्न निकलते हैं आप लोगों के लिए कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन में भूमि का क्या योगदान है, उत्पादन में पूंजी का योगदान बताइए। तो फिर अगला प्रश्न हो सकता है कि उत्पादन के साधन संगठन एवं साहस से आप क्या समझते हैं और उत्पादन के साधनों का क्या महत्व है। सभी को धन्यवाद।